बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं अपनी न्यू रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज हम बड़ी अच्छी सी सब्ज़ी बना रहे हैं, आलू और फलियाँ। ये देखें, ये मेरी आधा किलो फलियाँ और तकरीबन 1.5 पाव हमने आलू लिए हैं, 3 दरमियानी साइज़ के प्याज और 1 गट्ठी लहसुन लिया है जिसको मैंने मिक्स किया हुआ है, और 1 बड़े साइज़ की टमाटर और 6 से 7 हरी मिर्चें जिनको हमने कटिंग कर ली है। अच्छा, तो ये देखें, मैंने तकरीबन 2 चम्मच भर के ऑयल के डाले हैं। तो सबसे पहले हम मसाले को तैयार करेंगे। ये सारा प्याज और लहसुन मैंने डाल दिया, इसको लाइट सा हमने गोल्डन हल्का सा करना, ज़्यादा नहीं करना। तो ये हमारा पहले गोल्डन सा तैयार हो जाएगा, फिर हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। ये देखिए, हमारा लहसुन और प्याज थोड़ा सा गोल्डन हो गया, ज़्यादा नहीं हमने करना, फिर हंडिया का मसाला जो है काला पड़ जाता है। अब मैं ये टमाटर और हरी मिर्ची डाल रही हूँ। वन टीस्पून हमने नमक लिया, थोड़ा सा हाफ टी स्पून ऊपर भी मैंने डाल दिया। 1 टीस्पून के करीब हमारी सूखी मिर्च है, हाफ टी स्पून के करीब हल्दी है, और ये देखें धनिया पाउडर हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून डाला है। अब इसको मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट प्रेशर लगाना है ताकि ये मसाला हमारा अच्छा सा गल जाए, मिक्स हो जाए। तो फिर इसके बाद में बुनाई करेंगे। ये देखें, मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट प्रेशर लगाया था, मसाला हमारा नरम हो चुका है। अब मैं इसकी अच्छी तरह बुनाई करूँगी। हमने मसाले को अच्छी तरह भून के जब ये ऑयल छोड़ देगा तो फिर हमने सब्ज़ी डाल देनी है। सब्ज़ी को भी अच्छी तरह थोड़ा सा हमने भून लेना। ये देखें, मसाला थोड़ा सा हमने भून लिया, ऑयल हंडिया में छोड़ दिया। अब इसमें मैं क्या चीज़ शामिल करूँगी ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया और हाफ टी स्पून के करीब ज़ीरा डाल दिया। अब मैंने ये सब्ज़ी डालनी है, फलियाँ। इसकी हमने थोड़ी देर बुनाई करनी है। इसको मसाले में अच्छे से मिक्स करके और साथ ही मैं ये आलू भी डाल रही हूँ। सब्ज़ी को हमने तकरीबन 5 से 6-7 मिनट बस भूनना है। फिर मैं इसको थोड़ा सा पानी लगा के तो प्रेशर लगा दूँगी ताकि फलियाँ जो है ना हमारी अच्छे से नरम हो जाएं। ये बड़ी अच्छी सब्ज़ी होती है, आप इसको कीमे में भी बना सकते हैं, गोश्त में भी बनती है। आलू भी फलियों का अपना ही एक मज़ा होता है, जैसे आपकी मर्ज़ी है आप लोग बना सकते हैं।
ये देखें हमने इसको अच्छी सी इसकी बुनाई हो चुकी है, ऑयल वगैरह इसमें छोड़ दिया सब्ज़ी ने, तो बड़ी अच्छी और मज़ेदार सब्ज़ी तैयार होती है। बस देखिए अब मैं इसको पानी लगाने लगी हूँ। पानी हमने इतना ही लगाना है जिसमें हमारी फलियाँ भी नरम हो जाएं, और करी भी हमें जितना चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं हमने करी लगाना है इसको। बस इतना ही काफ़ी है। अब मैं इसको प्रेशर लगा रही हूँ, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप वैसे भी इसको गला सकते हैं। हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको प्रेशर लगाया। ये हमारी सब्ज़ी अच्छी सी नरम हो गई है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। हमारी ये रेसिपी तैयार हो चुकी है, आलू और फली की सब्ज़ी। आप लोग इसे चपाती और तंदूर की रोटी के साथ भी खाएं तो बहुत अच्छी, ये क्या कहते हैं, मज़े में मज़ा आता है इसके साथ। तो अगर आप इसका थोड़ा सा करी बढ़ाना चाहें तो वो भी आप बढ़ा सकते हैं। ये खुश्क हो के सब्ज़ी लोबिया इसका तैयार होता है, वो भी बहुत अच्छा और बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसके साथ चावल भी इस्तेमाल होते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आपने मुझे ज़रूर इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको आपके घरों में आबाद रखे, खुश रखे और दुनिया और आखिरत की हर नेमत से नवाजे। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।